मूवी शुरू होती है तब हम बहुत ही दुष्ट किंग जू को देखते हैं, जिन्होंने पावर के लालच में खुद को एक बहुत ही बड़े सॉर्सरस के हवाले कर दिया था, जिसका नाम था दाजी। यहाँ पे बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि दाजी एक बहुत ही बड़ी ब्लैक ड्रैगन रहती है, और जब किंग जाओ खुद यंग थे, उन्हें काफी डार्क मैजिक एंड पावर की जरूरत थी, इसीलिए वो खुद ही दाजी के पास गए थे ताकि उसके बदले में उन्हें अनगिनत शक्ति मिले। दाजी एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन रहती है जिसे कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा, कोई भी हथियार हरा नहीं सकता था, लेकिन दाजी ने कई बेगुनाह लोगों को मारा था। उन्होंने कई सारे राज्य पे अपना हमला किया था, लोगों को वो लूटते थे और काफी सारे योद्धाओं को भी उन्होंने बंदी बना के रखा था। जैसे ही एक ऑफिशियल उनके महल में आता है, दाजी का बहुत ही भयानक रूप हम देखते हैं, जिसके काफी सारे टेल्स होते हैं और वो उस ऑफिशियल को मार देती है। इसी दरम्यान हम शहर के बाहर से कुछ योद्धाओं को आते हुए देखते हैं जो दाजी और किंग जाऊ से लड़ने आ रहे थे, क्योंकि उनके कुछ इनविजिबल योद्धा दाजी के कैद में थे। वो एक प्लान बनाते हैं कैसे दाजी और किंग को हराना है। उनकी मदद करने के लिए आ रहे थे उनके मास्टर जियांग। उसके बाद ये सारे योद्धा राजमहल के पीछे साइड एक बहुत ही बड़ा टनल था, उस टनल के पार करके ये लोग किंग जाऊ के महल के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे महल के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, क्योंकि इनविजिबल योद्धा जो थे उनके लीडर प्रीस्ट इनको मारने की तैयारी की जा रही थी। तो दूसरी जगह महान योद्धा जैकी, उसके मास्टर जियांग और बाकी के सारे लोग उन इनविजिबल लोगों को छुड़ाने जाते हैं, और ये लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पे इनविजिबल बच्चों और लोगों को कैद किया गया था। लेकिन ये लोग वो सलाखें तोड़ नहीं पाते, क्योंकि इन पे एक काली जादू की गई थी, और जैकी खुद की जादू की इस्तेमाल करके ये पूरी सलाखें तोड़ देता है। इसके जादू के इस्तेमाल के कारण किंग जू का सेनापति जनरल शेन को इनके जादू की भनक लग जाती है और वो इनके यहाँ पे आने के लिए निकलता है। तो दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं उस प्रीस्ट को बंदी बना के रखा था जो फ्यूचर देखते थे, और दाजी किंग जू को उनका फ्यूचर देखने के लिए कहती है, और प्रीस्ट की आंखों में किंग जू अपना फ्यूचर देखने लगता है, जहां उसे दिखाई देता है उसकी मौत नजदीक है और कोई ना कोई उसे हराने वाला है। इससे वो काफी गुस्सा होता है और अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि प्रीस्ट की आंखें निकाल देने के लिए। तो दूसरी तरफ जैकी और उसके योद्धा इनविजिबल ट्राइब के लोगों को बचाते हैं, लेकिन जब इन्हें सेफ लोकेशन पे लेके जा ही रहे थे तभी किंग जू की सेना इनके ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी ट्राइब के लोग ली और उसके साथियों को वहां से टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ उस प्रीस्ट को मारने की तैयारी हो रही थी, लेकिन तभी इनके मास्टर जियांग वहां पे आ जाते हैं। यहाँ पे इनविजिबल लोग भाग ही रहे होते हैं, तभी जनरल शेन अपने लियोपोर्ड पे आ जाते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। तभी जैकी और उसका भाई वहीं पे रुकते हैं और बाकी सारे लोगों को आगे भेज देते हैं, और जैकी अपने जादू से बीच की दीवार गिराता है और उन्हें उस पार कैद कर देता है और यहाँ पे इनविजिबल लोगों को बचाता है। तो दूसरी जगह पे महल में हम देखते हैं दाजी पूरी तरीके से अपने खतरनाक रूप में आती है। फिर दाजी उन्हें एक श्राप देती है और उनकी शक्तियाँ कम करने लगती है, जिसके कारण वो कमजोर पड़ने लगते हैं। ये देखते हुए जो प्रीस्ट रहते हैं वो अपनी एक आंख मास्टर जियांग को देने जाते हैं, जिससे वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन दाजी ये देख लेती है और अपने एक टेल से वो आंख पकड़ लेती है। फिर यहाँ पे ली और उसके साथी आते हैं और इन सारे लोगों से लड़ने लगते हैं। ली खुद अपने जादू का इस्तेमाल दाजी पे करता है, लेकिन उसके सामने वो टिक नहीं पाता। दाजी और किंग इन सब के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी इनका बॉड वाहन आता है और इन सबको बचा के वहाँ से ले जाता है। तभी प्रीस्ट अपनी दूसरी आंख निकाल कर मास्टर जियांग के यहाँ पे फेंकते हैं और फाइनली वो आंख उनके हाथ आती है और वो अपने राज्य कैपिटल के यहाँ पे निकल पड़ते हैं, और यहीं पे वो शक्तिशाली प्रीस्ट भी अपनी आखिरी सांस लेते हैं। अब यहाँ पे दाजी के पास प्रीस्ट की एक आंख थी, जिसके जरिए वो और भी शक्तिशाली हुई थी और इन योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई की वो तैयारी शुरू करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जियांग भी जंग की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो श्राप लगा था, जिसके कारण जब भी वो अपनी शक्तियाँ यूज करेंगे उनकी उम्र घटती जाएगी और अपनी शक्तियों के बारे में वो भूलते जाएंगे। अब इनका मकसद था स्वॉर्ड ऑफ लाइट को हासिल करना, क्योंकि उसी दिव्य तलवार की मदद से वे लोग दाजी आने ब्लैक ड्रैगन को मार सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाकी के योद्धाओं में जैकी को देखते हैं, जो दरअसल बचपन से उड़ सकता था, क्योंकि उसके पास काफी अद्भुत शक्तियाँ होती है, उसके पास पंख भी थे, लेकिन अतीत में हुए एक हादसे के कारण वो डरता था और उड़ नहीं पाता था। आज भी वो कोशिश नाकामयाब होती है। आगे हम देखते हैं मास्टर जियांग उसे एक नक्शा देते हैं, जिससे उस अद्भुत तलवार जिसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट कहते हैं उसे ढूंढा जा सकता था, और ये तलवार उन्हें 3 सूर्य एक साथ मिलने से पहले हासिल करनी थी। जियांग ली को समझाते हैं कि उस तलवार को मामूली इंसान छू नहीं सकता, उसे उस तलवार ने चुना हुआ योद्धा ही छू सकता है, जिसे गोल्डन
गोल्डन ड्रैगन कहते हैं। वो गोल्डन ड्रैगन ही उस तलवार का असली हकदार है और वही ब्लैक ड्रैगन को मार सकता है। लेकिन फिर भी जैकी एक महान योद्धा रहता है, इसीलिए वो खुद उस तलवार को ढूंढने का तय करता है। तो मास्टर जियांग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने साथ कुछ शक्तियां लेके जानी होगी। और उनके उस गार्डन में स्प्रिंग ऑफ लाइफ का पानी रहता है, उसमें से वो एक एग को समन करते हैं और उस एग में से नेजा नाम का एक छोटा बच्चा बाहर आता है जो उसके सफर का साथी बनता है। इसके अलावा जियांग जैकी को उसके सफर के लिए 3 अलग अलग रहस्यमय तोहफे देते हैं जो उसके सफर में उसकी मदद करेंगे। और फिर जैकी स्वॉर्ड की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते काफी समय बीत जाता है, लेकिन उसके हाथ तलवार का कुछ भी सुराग नहीं लगता। फिर मास्टर जियांग ने दिए हुए उन 3 तोहफे में से एक तोहफा बाहर निकलता है। वो दरअसल एक आग का छोटा पौधा रहता है। वो जैकी को एक एडवाइस देता है कि उसे किस राह पर चलना है। जैसे ही रेगिस्तान में ये लोग आगे बढ़ते हैं, इनके पीछे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टरस सेंटीपीड यानी एक बहुत बड़ा वर्म लग जाता है, इन तीनों के ऊपर हमला करता है। और वो क्रीचर नेजा और उस पौधे के पीछे लगता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन बचते हुए जैकी उस बड़े से मॉन्स्टरस क्रीचर को मार डालता है। इसी तरह नेजा जैकी की जो सेकंड गिफ्ट रहता है वो चुरा लेता है और वो ओपन करता है। उसमें एक बेबी ड्रैगन प्रिंस रहता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, वो नेजा के ऊपर एक गैस की जादू करता है, जिसके कारण नेजा अपने असली रूप में आ जाता है, यानी वो अडल्ट बन जाता है। उसे होश आने के बाद वो सीधा अपनी एक पावरफुल शक्ति यानी फायर व्हील्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैकी उसे रोकते हुए कहता है उसे पहले स्वॉर्ड ऑफ लाइट ढूंढनी होगी और उसी राह में उसे फायर ऑफ व्हील्स यानी उसका हथियार मिल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी जगह महल में जनरल शेन एक लड़की को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें जान डाल के उसे वो तलवार ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे जैकी और नेजा मार्च के कलेक्शन ऑफ पिलर्स में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें हर्मिट मिलता है जो अपने जादू से सैंड को मैनिपुलेट कर रहा था और अपने जादू से वो सैंड से एक बोल्ड वेपन बाहर निकालता है। अब नेजा को वो वेपन चाहिए था, इसीलिए वो हर्मिट के ऊपर हमला करता है और दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। ली भी नेजा को प्रोटेक्ट करने के लिए उस लड़ाई में कूद जाता है और ये तीनों भी एक दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी लड़ाई में हर्मिट अपने असली रूप में आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि लांग शेन ये योद्धा था। दाजी के श्राप के कारण ही वो वहाँ पे कैद पड़ा था और आज जैकी ने उसे मुक्त किया था। इसीलिए जैकी उसे जियांग का तीसरा जो गिफ्ट रहता है, एक फेथफुल डॉग हाउलिंग सेलेस्टियल, वो उसे गिफ्ट देता है और लैंग शेन उस डॉग के साथ गोल्डन आर्मर की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। अब ये दोनों भी अपने आगे के सफर में चले जाते हैं। यहाँ पे रात में वो एक गाँव में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद नेजा और जैकी दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं ताकि जल्द से जल्द 3 सूर्य एक साथ मिलने से पहले तलवार को ढूंढ पाए। उसी गांव में वो डी नाम के एक लड़की से मिलते हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही कंस्ट्रक्ट की हुई लड़की रहती है जिसे जनरल शेन ने बनाया हुआ था ताकि वो तलवार ढूंढ सके। डी को देखते ही जैकी को उससे प्यार हो जाता है। अब ये लोग एक सॉर्सरस को ढूंढने के लिए जाते हैं जिसके पास एक जादुई बोट रहती है जो किसी को भी अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। अब ये लोग उससे बोट चुराई रहे थे, तभी सॉर्सरस जग जाती है और वो इनके ऊपर हमला करने आती, लेकिन जैकी, नेजा और वो लड़की तीनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बोट चुरा के पोर्ट पे चले जाते हैं और सेल करने जाते हैं। अब ये बोट उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। बोट पे वो लड़की तलवार की बात छेड़ती है जिससे नेजा काफी चौकन्ना होता है और उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन प्रिंस जादुई गैस उसके ऊपर छिड़कता है जिसके कारण वो वापस बेहोश होता है और बच्चा बन जाता है। यहाँ पे ली और जैकी दोनों भी बोट में बैठे सफर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जनरल शेन को ये बात पता चलती है तब वो डी की मेमोरी वापस लेता है जिससे वो तलवार के बारे में भूल जाती है क्योंकि उन्हें तलवार का लोकेशन चाहिए था। आगे उसे पता चलता है कि ये बोट समुद्र के बीचों बीच में जा रही है और प्लांट से पूछता है कि क्या हो रहा है। तो प्लांट कहता है कि बेबी ड्रैगन प्रिंस है, वो ही इसी बोट को कंट्रोल कर रहा है, उसे अपने घर लौटना है। और ड्रैगन प्रिंस अपने पिता को आवाज देने के लिए गाने लगता है, यानी ड्रैगन किंग उसे सुन लेते हैं और एक जायंट ऑक्टोपस को उसे और नेजा को वापस लाने के लिए भेजते हैं और वो ऑक्टोपस इन दोनों को भी सी पैलेस में लेके जाता है। अब ये देखते हुए जैकी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। यहाँ पे सी पैलेस में आने के बाद पता चलता है नेजा का जो फायर व्हील था वो दरअसल इसी समुद्र राजा ने यानी ड्रैगन किंग ने अपने पास रखा था और इसी के बदले में उसने ड्रैगन प्रिंस को अपने साथ ले लिया था। अब यहाँ पे नेजा फायर व्हील किंग से मांगता है, लेकिन किंग देने से मना करता है और अपने गार्ड से उस पर अटैक कराता है, लेकिन नेजा इन सब से लड़ता है। अब लड़ाई के अंत में ड्रैगन किंग उसे उसका फायर व्हील दे देता है जिसके कारण वो अपने असली रूप में आता है, उसे सारी शक्तियां मिलती हैं और इसके बदले में वो बेबी ड्रैगन प्रिंस को भी किंग के हवाले करता है। अब नेजा अपने रास्ते चल पड़ता
जाता है। आगे डी और जैकी दोनों भी बोट की मदद से फ्लोटिंग सिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। यहाँ पे मानो समय थम सा गया था, लेकिन उसे एक जगह मिलती है जहाँ पे तलवार होने की आशा थी, इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति से उस जगह पे वार करता है। उसके कारण एक लाइट ऑफ बीम जनरेट होता है और नीचे जाके एक स्ट्रक्चर ओपन होता है और उसी में से वो तलवार बाहर आती है। ये देख के दोनों भी काफी खुश होते हैं, लेकिन आगे वहाँ पे जनरल शेन आ जाते हैं और तभी डी सारी सच्चाई जैकी को बता देती है। ये देखते हुए वो काफी गुस्सा होता है और जनरल के ऊपर वार करता है और इन दोनों की काफी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन आखिरी में जैकी को वो लोग बंदी बना लेते हैं। आगे जनरल के लोग उस तलवार को छूते हैं और वैसे ही वो राख में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे डी को भी जैकी से प्यार हो गया था, इसीलिए उसकी जान के बदले में वो तलवार निकाल के शेन को देती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पुतला थी, उसके ऊपर कुछ असर होता नहीं है तलवार का। तलवार के आसपास काफी बड़ी रिंग्स होती है, वो डिस्ट्रॉय करने के कारण बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें जनरल शेन के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और तलवार की शक्ति भी निकल जाती है। जैकी अपने पंख वापस पाता है और वो उड़ सकता था। अब वो आके डी को बचाता है, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है डी वापस एक पुतले में बदल जाती है। अब वो काफी गुस्सा होता है, लेकिन वहीं पे वो उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ता है और स्वॉर्ड लेके वापस अपने आइलैंड आने के लिए निकलता है। वो देखता है तीनों सूरज वापस मिल रहे हैं, इसीलिए वो काफी जल्दबाजी में निकलने पड़ता है। उसे नेजा भी रास्ते में मिलता है और लैंग शेन भी मिलता है। लैंग शेन ये वही रेत का जादूगर था, उसे गोल्डन आर्मर मिलता है और ये तीनों भी कैपिटल में लौट आते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ कैपिटल में हम देखते हैं किंग जू और दाजी के लोगों ने इन सारे योद्धा और उनके शहर पे हमला किया था। यहाँ पे मास्टर जियांग जैसे जैसे अपनी शक्तियाँ यूज कर रहे थे, उनकी उम्र कम हो रही थी और वो जादू कैसे यूज करनी है उसी चीज को भूल जा रहे थे। अब इस कैपिटल पे हमला करने के लिए किंग जू की सारी सेना आ जाती है, लेकिन तब तक जैकी, नेजा और गोल्डन आर्मर तीनों भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और इन सब से वो लड़ने लगते हैं, जिसमें वो लोग जनरल शेन को भी मार डालते हैं, लेकिन दाजी उन्हें वापस जिंदा करती है और एक भयानक जायंट मॉन्स्टर में बदल देती है। अब ये तीनों महान योद्धा उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी शक्तिशाली था और ये तीनों पे भारी पड़ने लगता है। आखिरी में वो मॉन्स्टर इनके कमांडर को भी मार देता है। कमांडर मरने से पहले जैकी के दोस्त जीफा को वो तलवार लेके स्प्रिंग ऑफ लाइफ का जो पानी था उसमें लेके कूदने के लिए कहते हैं, जिससे तलवार की शक्तियाँ वापस आ सकती थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर जियांग अब छोटे बच्चे बन गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था और इसी का फायदा लेते हुए दाजी उन्हें अपने पास कैद कर लेती है। दूसरी तरफ इन तीनों की भी लड़ाई चल ही रही थी, तभी जीफा स्प्रिंग ऑफ लाइफ के पास जाता है। उस अद्भुत रोशनी में उस तलवार को लेके वो कूद जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो गोल्डन ड्रैगन बन के आता है, यानी तलवार ने इसी को चुना था। उसके पास सारी शक्तियाँ थी और इसी के मदद से वो जायंट मॉन्स्टर को मार गिराता है। अब वो इतना शक्तिशाली हुआ था कि अपने पूरे शहर को वो उठाता है और किंग जू पे हमला करने के लिए निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग जू और दाजी के पास अब मास्टर जियांग भी थे, जो कि अभी छोटे बच्चे बन गए थे और किंग जू अभी ब्लैक ड्रैगन बन गया था। उनके इंतजार में था कि कब योद्धा उनके ऊपर हमला करेंगे और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। अनफॉर्चुनेटली इसका सेकंड पार्ट अभी तक आया नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय।